हजरात मोहतरम, मैंने खुतबा-ए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हजरात मोहतरम, इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है, और तुम्हारे रब ने फरमाया उसके सिवा किसी को न पूजो, यानी किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हजरात मोहतरम, इसका मतलब यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, सदका व खैरात निकालते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, रोज़े रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, नजर नियाज कराते हैं अपने इसाले सवाब के लिए। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि हम अगर नमाज पर नमाज पढ़ते हैं, हम सदक़े पर सदका निकालते हैं, हम नमाज पर नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए अगर घर माँ बाप नाराज हैं तो हमारी नमाज भी बेकार है, हमारा रोजा भी बेकार है, हमारा सदका व खैरात भी बेकार है। इसलिए कि जिससे माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह भी नाराज होता है, रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं, और जिससे माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। इसीलिए अगर हमारे माँ बाप हमसे राजी है तो हमसे अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। जब हमसे अल्लाह राजी होगा तो हमारी नमाज भी कबूल हो जाएगी, हमारा रोजा भी कबूल हो जाएगा, हमारा सदका व खैरात भी कबूल हो जाएगी। इसलिए अब सबसे पहले हम अपने माँ बाप को राजी कर ले तो इसलिए अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे और हम भी जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए जिंदादरी के साथ में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। हजरात मोहतरम, इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने माँ बाप को राजी रखें। जब हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। और हजरात मोहतरम, माँ बाप की अजमत देखिए, माँ बाप का मकाम व मर्तबा देखिए। हजरात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी शख्स ने अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ली तो अल्लाह तबारका व ताला उसके नामाए आमाल में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। वहीं पर सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स ने अपने माँ बाप की 100 मरतबा रोजाना जियारत की तो अल्लाह तबारक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी रसूल, जिस किसी शख्स ने अपने माँ बाप की रोजाना 100 मरतबा जियारत कर ली तो अल्लाह तबारका व तआला उसके नामाए आमाल में 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है माँ बाप की शान, यह है माँ बाप की अजमत। और आगे चले, इमाम मोहम्मद, हजरात मोहतरम, इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और आने के बाद में अर्ज करता है, हुजूर, मैंने जिंदगी में एक कसम खाई थी कि मैं जब पूरी जिंदगी में एक बार खाना-ए काबा को चूमूंगा, खाना-ए काबा के गिलाफ को चूमूंगा। हजरात मोहतरम, इमाम मोहम्मद अर्ज इरशाद फरमाते हैं, तो जाओ खाना-ए काबा को चूम लो। हजरात मोहतरम, वो शख्स अर्ज करता है, हुजूर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मक्का मुअज्जमा जा सकूं, मैं खाना-ए काबा को चूम सकूं, कोई मसाला निकालिए। तो हजरात मोहतरम, इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, तो घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है, जा घर चला जा, अपनी माँ के कदम को चूम ले। अल्लाह तबारका व तआला माँ के कदम के चूमने की बरकत से तुझको खाना-ए काबा का गिलाफ चूमने का सवाब अता फरमा देता है, फरमा देगा। हजरात मोहतरम, जब वो इतना सुनता है और ज्यादा रोने लगता है और ज्यादा अश्कवार हो जाता है, तो हजरात मोहतरम, इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, अब क्यों रो रहे हो, अब क्या बात है। हजरात मोहतरम, वो शख्स अर्ज करता है, हुजूर, मेरे घर माँ बाप नहीं है बल्कि मेरी
माँ इस दुनिया से जा चुकी है, मेरी माँ इस दुनिया से कूच कर चुकी है। तो इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है? तेरी माँ इस दुनिया से गई है, उनकी शान कम नहीं हुई है, उनकी अजमत कम नहीं हुई है। जा कब्रिस्तान चला जा, अपनी माँ की कब्र पर जा और जाने के बाद में अपनी माँ के कदम की तरफ की मिट्टी उठाकर चूम ले। अल्लाह तबारक व तआला तुझे माँ के कदम के मिट्टी की चूमने की बरकत से तुझको खाना काबा का गिलाफ चूमने का सवाब अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत। तो हमको चाहिए कि हम अपने माँ बाप की अजमत करें, उनका अदब करें। लेकिन आज देखा जाता है, आज हम नौजवानों का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि आज माँ बाप की अजमत और एहतराम की तो दूर की बात है, उनका कहना भी नहीं मानता है। अगर माँ बाप कहते हैं ये काम ऐसा नहीं वैसे कर लो तो उनकी बात को नहीं माना जाता और ये कहा जाता है तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या खबर है। आजकल मॉडल इलाका है, मॉडल जमाना है, हम मॉडल करेंगे। मैंने कहा क्या मॉडल करोगे, क्या आइडियल निकालोगे? तो हजरात मोहतरम कहते हैं कि हम जो है हम करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। मैंने कहा क्या करोगे? कहा कि हम जाकर के होटल में खाना देंगे। मैंने कहा क्या मतलब है इसका? मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है? कहा कि वहाँ फैंसी खाना होता है, उसको लोग पसंद करते हैं। मैंने कहा क्या पसंद करते हैं? गए, शादी का इंतजाम हुआ, शादी में जाकर के देखा, होटल में जाकर के देखा। देखने के बाद में क्या देखते हैं कि हजरात मोहतरम वहाँ जो खाना खिला रहे हैं वो तो एक कुर्सी बिछाकर बैठे हैं और जो खाना खा रहे हैं वो जानवरों की तरह प्लेट हाथ में लेकर खड़े खड़े कभी इस कोने में खाते हैं, कभी उस कोने में खाते हैं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है खाना खिलाने का? अरे खाना खिलाने का तो वो तरीका था जो बुजुर्गों का तरीका था कि अपने मेहमानों को घर बुलाते थे, एक पाल बिछाते थे, उस पर दस्तरखान बिछाते थे। यानी कि दस्तरखान बिछाना मेरे नबी की सुन्नत है हजरात मोहतरम। तो ये खाना अच्छा होता है और इसी खाने को बुजुर्गान दीन पसंद करते हैं। हजरात, तो हमको चाहिए कि हम अपने माँ बाप की अजमत करें, उनकी इज्जत करें और उनके कहने को माने। इसीलिए जब हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो अल्लाह भी नाराज होता है, रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं। और जब माँ बाप घर नाराज हो जाएंगे, अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाएंगे, तो हमारा ठिकाना सोच लीजिए कहाँ होगा। हजरात मोहतरम, मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ क्योंकि स्टेज पर और भी उलमा हैं, अभी आराम कर रहे हैं दो मुकर्रिर, उन्हें मेहमानों को पूरा टाइम दिया जाए, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हजरात, मेरे पढ़ने में और आपके सुनने में कोई खामी गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।